गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं शिव अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को सुने और ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर और सुनते हैं गुरु जी के सत्संग, महिमा और कल्याण के बारे में और लेते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स। सत्संग शुरू करने से पहले करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम शिव है और मेरा जो सत्संग है वो कोविड के टाइम का है। मैं गुरु जी से नहीं जुड़ा, गुरु जी ने खुद मुझे जोड़ा, वो भी मेरी सिस्टर इन लॉ के थ्रू। संगत जी, मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ। कोविड के टाइम पे मुझे कोविड हो गया था। उस टाइम पे संगत जी, न्यूजीलैंड में डॉक्टर जल्दी से किसी पेशेंट्स को नहीं देख रहे थे, सिर्फ फ़ोन पे ही वो कंसल्ट कर रहे थे। और संगत जी, फ़ोन पे ही वो कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोल रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन और कोविड के टाइम पे इतनी महामारी फैली थी कि उस टाइम पे ना पैसा काम आ रहा था, ना कोई दोस्त काम आ रहा था, ना कोई रिश्तेदार काम आ रहा था, कोई भी काम नहीं आ रहा था। उस समय अगर कोई काम आ रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर थे। संगत जी, कोविड के लक्षण बहुत ज़्यादा थे मुझ में, मैं बहुत परेशान था और मैंने 1 डेढ़ महीने से अपने आप को रूम में भी बंद कर रखा था, बट कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत सारे फ़ोनों पे संगत जी डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, बट टेस्ट कैसे कराऊँ? और संगत जी, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। तो बाद में जो भी डॉक्टर्स वगैरह थे, सबने यही मुझे बोला कि तुम अपने आप को एक रूम में बंद कर लो और अपने फैमिली मेंबर से थोड़ी-सी दूरी बना लो। तो यही संगत जी कोविड टाइम में मैंने किया, बट वो बढ़ता ही चला जा रहा था, फ़ीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। फिर संगत जी, मैंने अपनी मम्मा को कहा कि आप इंडिया में किसी अपने फ्रेंड वगैरह को पूछो कि कोई ग्रह वगैरह खराब तो नहीं है, क्योंकि वो संगत जी आता है ना माइंड में, जब आदमी बीमार होता है तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती है। तो मेरी मदर ने संगत जी, मेरी बुआ जी इंडिया में रहती हैं, उनको कॉल किया और उनको बोला कि मतलब कोई ग्रह वगैरह किसी पंडित से पूछ के बताओ। तो संगत जी, फ़ोन पे ही मेरी बुआ जी ने किसी पंडित से ग्रह वगैरह के लिए पूछा, तो उन्होंने बोला कि सब ठीक चल रहा है, बट महामारी का टाइम है तो इसमें कोई उपाय भी उन्होंने छोटे मोटे बताए, वो घर में ही मम्मा ने किए। तो उसके बाद संगत जी, फ़ीवर बढ़ता ही चला जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना बढ़ रहा था कि मतलब उठना, बैठना, चलना और खाँसी इतना, कोल्ड इतना कि मैं आपको बता नहीं सकता था कि साँस लेना भी मतलब अब गया, इस तरीके का हाल हुआ पड़ा था। मैं बहुत परेशान था। फिर संगत जी, इंडिया में मेरे एक फ्रेंड रहते हैं, तो मैंने उनको भी कॉल किया और उनको भी मैंने अपनी ये सारी परेशानी बताई। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि इंडिया में भी कोई डॉक्टर नहीं देख रहे हैं और सब फ़ोन पे ही डिस्कस कर रहे हैं, तो और ज़्यादा परेशान हुआ संगत जी। परेशानी बढ़ती ही चली गई। लेकिन संगत जी, समस्या ये थी कि कोल्ड इतना था, फ़ीवर इतना था, क्या मेडिसिन्स लूँ, क्या मेडिसिन्स नहीं लूँ? फैमिली में सभी परेशान हो रहे थे। मेरी आंटी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, एक छोटा बेबी भी है हम लोगों को संगत जी, वो भी बहुत परेशान हो रहा था। तो डर इस चीज़ का था कि मैंने अपने आप को रूम में बंद तो कर लिया है, किसी और फैमिली मेंबर को ना हो जाए। और सबसे बड़ा रीज़न संगत जी ये था कि उस टाइम पे मुझे जॉब से भी रिज़ाइन करना पड़ गया। वो कहते हैं ना, जब परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है और घिर के आती है। लेकिन संगत जी, मैं इस कोविड का भी बहुत शुक्राना करता हूँ, इस परेशानी का भी बहुत शुक्राना करता हूँ, तहे दिल से शुक्राना करता हूँ इन सभी चीज़ों का कि ये सब चीज़ें मेरे जीवन में आई। अगर शायद संगत जी ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में नहीं आई होती, तो गुरुजी से जुड़ने का, गुरुजी से मिलने का मौका नहीं मिला होता। वो कहते हैं ना संगत जी, जब कोई पॉज़िटिव चीज़ हमारे पास आ रही हो या ईश्वर का हमारे पास आना हो, तो उस समय पे संगत जी कोई ना कोई परेशानी हमारे पास आती ही आती है। और उस परेशानी के बाद जो परमात्मा से हमारा मिलन होता है,
जो ईश्वर से हमारा जुड़ना होता है वो अपने आप में संगत जी बहुत ही मतलब हमारे लिए भाग्यशाली होने की बात है। तो मैं उस बीमारी का भी शुक्राना करता हूँ, कोविड का भी शुक्राना करता हूँ और हर एक उस चीज़ का शुक्राना करता हूँ जिसने मुझे गुरुजी से जोड़ा। संगत जी, गुरुजी के शुक्राने की तो इतनी लंबी लिस्ट है ना मेरे पास कि मैं अगर वो सुनाने बैठूं तो वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। इतनी लंबी लिस्ट है गुरुजी की कृपा की, गुरुजी के एहसानों की, गुरुजी की दया की, गुरुजी के मेहरों की और गुरुजी की सबसे ज्यादा प्रेम की। संगत जी, उसके बाद एक दिन मेरी सिस्टर इन लॉ का मेरे पास फ़ोन आता है और उसको जब पता चलता है कि मेरे को कोविड हुआ है, क्योंकि वो लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया से इतना ईज़िली नहीं होता है संगत जी यहाँ फ़ोन करना। तो जब वो फ़ोन करते हैं संगत जी, तब वो मुझे गुरुजी के बारे में बताती है और वो मुझे कहती है कि जिया जी, आप जो है ना गुरुजी के सत्संग सुनो, गुरुजी का मंत्र जाप करो और गुरुजी के बारे में वो बहुत घंटों तक मुझे बताती है। तो संगत जी, उसकी बात पे विश्वास करके मैं फ़ोन काटता हूँ और मैं तुरंत अपने फ़ोन में संगत जी गुरुजी को याद करता हूँ और गुरुजी को कहता हूँ कि गुरुजी, आप जो भी हो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपको साईं बाबा के रूप में मानता हूँ। मेरे को नहीं पता कि आप कौन हो, कहाँ आपका मंदिर है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं साईं बाबा के रूप में आपको मान रहा हूँ गुरुजी। और आप मुझे ब्लेसिंग्स दो। आप सब जानते हो मेरी ये परेशानी को दूर करो। और संगत जी, ये अरदास करके मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। पूरे लॉकडाउन संगत जी करीबन मैं 4 महीने रूम में बंद रहा। 4 महीने मैंने गुरुजी के सत्संग सुने, मंत्र जाप करा, गुरुजी की वाणी लगाई, शब्द सुने और संगत जी 4 महीने मैंने कंटिन्यू यही किया। मेरे को एक मेडिसिन्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और संगत जी कब में 4 महीने बाद जब डॉक्टरों ने देखना शुरू किया बीच में, उसके बाद मैंने टेस्ट करवाए। टेस्ट में मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। मुझे कोविड नहीं था। जबकि संगत जी मेरे सारे लक्षण कोविड के थे और मुझे कोविड नहीं था, बिल्कुल नहीं था। 4 महीने बाद मैं अपनी फैमिली के बीच में वापस आया। उस टाइम संगत जी धीरे-धीरे रियायत गवर्नमेंट ने दे दी थी कि आप जो है डॉक्टर्स को दिखा सकते हो और जो टेस्टिंग वग़ैरह होती है मतलब वो आपके घर हो सकती है, मतलब मास्क लगाना है, दूरी बनाए रखनी है, ये सब चीज़ें। तो वो टाइम गुरुजी ने बहुत ईज़िली कटवाया, बहुत आराम से कटवाया, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करता हूँ। और संगत जी उसके बाद जब कोविड का दौर थोड़ा-सा कम हो गया और उस टाइम ख़त्म होने के चरण में ही था, तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी का एक फ़ोटो निकलवा के उसको फ्रेम कराता हूँ। तो मैं गुरुजी से बैठ के अरदास करने लगा कि गुरुजी, मैंने तो आपको साईं बाबा के रूप में ही माना है, तो मेरे को तो गुरुजी आप साईं बाबा के रूप में ही अपना स्वरूप दो। तो मैंने संगत जी लैपटॉप से प्रिंट आउट निकाला, तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं जितना शुकराना गुरुजी का करूँ उतना ही कम है। संगत जी वो जो स्वरूप निकला, वो साईं बाबा के रूप में ही गुरुजी का स्वरूप निकला। जैसे साईं बाबा अपने समाधि लेके बैठते हैं, उसी तरीके से गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आया। मैंने उसे निकलवाया, प्रिंट आउट कराया और संगत जी उसको फ्रेम करा के अपने घर में लगाया। जिस दिन से गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में लगा है, संगत जी इतना मालिक ने दिया है, इतना हाथ कस के उन्होंने पकड़ रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास मैंने जैसे बताया ना कि लिस्टें हैं गुरुजी के शुकराना करने की। बहुत दिया गुरुजी ने, बहुत। संगत जी कोविड के बाद मेरी जॉब नहीं थी, जैसे मैंने बताया रिज़ाइन मुझे करना पड़ गया था, क्योंकि यहाँ पे तो संगत जी इंडिया में तो फिर भी आदमी एक-दूसरे की परेशानी को समझ जाता है, बट यहाँ नहीं। क्योंकि अगर आप काम नहीं कर रहे तो कोई और कंपनी
आपका क्लाइंट आपका काम करेगा, तो मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। उसके बाद जॉब नहीं थी कोविड ख़त्म होने के बाद, लेकिन गुरुजी की कृपा से 2 महीने के बाद एक बहुत अच्छी जॉब लगी। और उस जॉब के लगने के बाद संगत जी, मैं गुरुजी के दिव्य दर्शन के लिए दिल्ली गया, बड़े मंदिर में 2 बार गुरुजी के दर्शन करके आ चुका हूँ। बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। फिर गुरुजी ने यहीं पे न्यूज़ीलैंड में ही संगत जी सत्संग बख्शे, जहाँ गुरुजी के सत्संग होते हैं। तो ये सब गुरुजी की कृपा है। तो जितना मैं शुक्राना करूँ, उतना ही कम है। और यही मैं गुरुजी से बार-बार अरदास करता हूँ कि जैसे आपने कोविड में आपने हम लोगों को सँभाला है, ऐसे ही हमेशा सँभालना गुरुजी, हमेशा। संगत जी, मैं अपने सिस्टर इन लॉ का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसके थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ा। और मेरी वाइफ़ तो संगत जी काफ़ी टाइम पहले गुरुजी से जुड़ी हुई थी, बट मेरी फैमिली में हम लोग कम मानते थे, मानते नहीं थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब खुद पे पड़ती हैं, जब तक हम कोई मेडिकल ना देख लें, तब तक हम यकीन नहीं करते हैं कुछ चीज़ों पे। तो वही हुआ संगत जी, जब मैंने अपनी आँखों से देखा कि मेरे को गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, कैसे मुझे ठीक किया और कैसे मुझे नई लाइफ़ गुरुजी ने बख्शी। उसके बाद संगत जी कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग हुआ। और अभी संगत जी कुछ महीने पहले ही मैं गुरुजी के दर्शन करके आया हूँ इंडिया से। और उसके बाद गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत कृपा गुरुजी ने अपनी करी। तो ऐसे ही गुरुजी कृपा बनाए रखना, बस ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। ऑनलाइन मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, ऑफ़लाइन मैंने बहुत बार ये सत्संग अपना शेयर किया है। आज गुरुजी ने मौका दिया तो ऑनलाइन भी ये सत्संग शेयर होगा। तो कोई भूल-चूक हो संगत जी मुझे माफ़ करना। मंत्र जाप से वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। और सच कहा आपने, वो कोविड का टाइम बहुत महामारी का टाइम था। और ये तो गुरुजी की कृपा है कि उस कोविड के टाइम से गुरुजी ने हम सभी को बचाया। और शायद वो कोविड का टाइम गुरुजी ने बहुत ईज़िली सबका कटवाया। और गुरुजी ना होते तो शायद ये समय काटना या निकालना बहुत टफ होता, भारी होता। तो वो कहते हैं ना कि पृथ्वी हिलती है तो पृथ्वी को बचाने के लिए भोलेनाथ अपनी दोनों भुजाएँ फैला के उसे समेटते हैं। तो इसीलिए हम सभी को गुरु जी का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहिए। अगर सत्संग नहीं होते, मंत्र जाप नहीं होते, गुरु जी नहीं होते, इन सब का ध्यान नहीं किया होता तो कोविड का टाइम बहुत मुश्किल करता। तो बड़ा लख-लख शुकराना कि इतना ईज़िली, इतना प्रेम से गुरु जी ने वो कोविड का टाइम निकलवाया। और किसी को भी, चाहे वो गुरु परिवार की संगत थी, चाहे गुरु परिवार की संगत नहीं थी, उनको कोई नुकसान नहीं होने दिया। इस घोर कलयुग में बस गुरु जी की कृपा से सब लोग बचे, स्वस्थ रहे, ठीक रहे और वो समय बहुत आराम से निकला। तो संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और संगत जी, हमारी जीमेल आईडी का जो मेल आईडी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ पे जाके अपना सत्संग डाल सकते हैं। और संगत जी, बस आज की अरदास करते हैं कि सर्वदा भला करना, पूरे विश्व का कल्याण करना, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शना, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखना। गुरु जी महाराज सबका कल्याण करना, सब पे अपनी मेहर कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी, अब गुरु जी की, ये गुरु परिवार की बेटी अपनी वाणी को विराम देती है। कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा। साथ संगत जी, मेरे गुरु बा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।